लीजिए दोस्तों, आज शाम के मुख्य समाचार। कोरोना से खत्म हो रही जिंदगी, शमशान लाशों से अटे। अगली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, अगर सरकार बुलाए तो किसान वार्ता को तैयार, बोले राकेश टिकैत। अगली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कोरोना से शिक्षण संस्थानों पर लटके ताले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में पीएम मोदी पर ममता का बड़ा हमला, कहा भाजपा हटाओ देश बचाओ। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कूच बिहार हिंसा पर दिलीप घोष के बाद एक और नेता के बिगड़े बोल। वहीं एक और बहुत बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कुरान पाक की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर लगाया 50,000 का जुर्माना। एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, रमजान से पहले इमामों की बैठक, बढ़ते कोरोना मामलों से चिंतित। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना से खत्म हो रही जिंदगियां, शमशान लाशों से अटे। 24 घंटे आग से भट्टियों की ग्रिल पिघली। डायमंड सिटी के तौर पर विख्यात गुजरात का सूरत शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से बहुत प्रभावित है। जिले भर के शमशान घाटों पर लाशों के अंबार लग गए हैं। पिछले 2 सप्ताह में इतनी लाशें शमशान पहुंची कि दाह संस्कार करने के लिए कई आधुनिक तौर तरीके अपनाने पड़ गए। 24 घंटे शमशान चालू रहने की वजह से लाश जलाने वाली गैस भट्टियों की ग्रिल तक पिघल गई। सूरत के सभी 3 शमशान स्थलों पर गैस की भट्टियां पिघलने की समस्या का सामना कर रही है। ऐसा ही हाल निकट में स्थित बारडोली शहर से भी सामने आया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। टिकैत ने कहा कि वार्ता बहाली के लिए सरकार को प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का निमंत्रण देना चाहिए। बीकेयू मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की ओर से जारी बयान में टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता वहीं से बहाल होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी। मांग भी वही है कि तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाया जाए। टिकैत का बयान कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता बहाली के लिए की गई अपील के बाद आया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर। कोरोना से शिक्षण संस्थानों पर लटके ताले, दिल्ली एनसीआर समेत 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों के बाहर तक लोगों की भीड़ है। हर दिन के साथ कोविड के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि देश में वैक्सीन मौजूद है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर मास्क, हाथ धोना व दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। वहीं कोरोना से लोगों के व्यापार पर भी भारी चोट पहुंची है। उसी के साथ बच्चों की पढ़ाई को भी नुकसान पहुंचा है। देश में एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं का समय है, लेकिन राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए हैं। देश में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों व कॉलेज समेत कुल 13 राज्यों में शिक्षण संस्थानों पर ताले लग गए हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ कहा, आप नरेंद्र मोदी वोट के लिए बांग्लादेश गए और अब हिंसा हो रही है। चुनाव इसका स्वयं संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? मोदी, आप ट्रंप कार्ड चलने के लिए ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास गए और अब बंगाल कार्ड चलने के लिए बांग्लादेश के पास। बनर्जी ने आयोग पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि सिर्फ भाजपा की ना सुने, सभी की सुने, पक्षपाती ना बने। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा, मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं कि मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा है जो बोलते वक्त मर्यादा की सीमाओं को पार कर जाता हो। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों का लेखा जोखा देते हुए कहा कि मैंने सभी धर्मों के लिए काम किया है, मैंने क्या नहीं किया है। अब केवल एक चीज बची है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। तो अगली बड़ी खबर, दिलीप घोष के बाद एक और नेता के बिगड़े बोल, कहा 8 लोगों को लगनी चाहिए थी गोली। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार कई मायनों में अहम है और यही वजह है कि सबकी निगाहें इसी राज्य के चुनाव पर टिकी है। राज्य के चौथे चरण के मतदान में कूच बिहार के शीतलकुची में हुई हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया था। इसके ठीक बाद पार्टी के एक और नेता ने इस मुद्दे पर आपत्तिजनक बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा ने कूच बिहार हिंसा को लेकर कथित तौर पर कहा कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मार देना चाहिए थी। हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राहुल सिन्हा सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को आज बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कुरान पाक से 26 आयतों को हटाने की मांग की याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वसीम ने आरोप लगाया था कि कुरान की 26 आयतें देश के कानून का उल्लंघन करती हैं, इससे एकता और अखंडता को खतरा है। अपनी जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नफरत ये कुरान का हिस्सा नहीं है। रिजवी ने कहा कि इन आयतों को बाद में कुरान का हिस्सा बनाया गया है, इसलिए उन्हें बाहर कर देना चाहिए। कुरान से आयतों को बाहर निकालने की मांग पर रिजवी का बेहद विरोध हो रहा है। मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है। अपनी मांग को लेकर वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने 11 मार्च को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
इसके बाद देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, यहां तक कि उनके पुतले तक जलाए गए। जम्मू कश्मीर और बरेली में रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये दोस्तों आज की एक और बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना मामलों से चिंतित हुए इमाम की बैठक। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ दिनों में रमजान का महीना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर तमाम इमाम बैठकें कर रहे हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। नई दिल्ली के इमाम हाउस में मुख्य इमाम डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी की अध्यक्षता में दिल्ली के इमामों की एक बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए, ऐसी ही ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को जरूर दबाएं।